हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वाति देशपांडे टीचर। आज हम लोग 6 स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो मैथ्स का बुक है उसमें 11 चैप्टर है रेशियो प्रपोर्शन, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है, वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इन दिस प्रैक्टिस सेट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इज द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब आई गिव यू वन एग्जांपल। अगर 5 इरेजर की कीमत है 10 तो 18 इरेजर की कीमत क्या है? सो हमें पहले क्या करना पड़ता है, 5 इरेजर की दी है उन्होंने, तो उसमें से हमें एक इरेजर की फाइंड आउट करनी होती है और एक बार एक की कीमत मिल गई तो 18 की और 18 की फाइंड आउट करना कुछ डिफिकल्ट बात नहीं होती। सो इट इज लाइक अ ब्रिज, 5 से 1, 1 से 18। ओके, सो 5 इरेजर की कीमत दी है उन्होंने, उससे हमें एक इरेजर की कीमत फाइंड आउट करनी होती है और उससे 18 तक जाना होता है। ओके, 18 इरेजर की फाइंड आउट करनी होती है। दिस इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड। जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, तुरंत स्टार्ट करते हैं। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्ली। इफ 20 meters of cloth cost rupees 3600, find the cost of 16 meter of cloth। 20 meter cloth cost rupees 3600, तो 1 मीटर का हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यह है फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, कैसे करेंगे? 3600 को अगर हम लोग 20 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मीटर क्लॉथ की कीमत प्राइस मालूम पड़ेगी। ये हमें सॉल्व नहीं करना है, वैसे ही रखो बच्चे लोग, और वैसे 16 मीटर की फाइंड आउट करनी है। ये 3600 डिवाइडेड बाय 20, ये हमें 1 मीटर क्लॉथ की कीमत फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने लिखा है ये। ओके, सो इसकी वैल्यू है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। उसको अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मीटर की कीमत आएगी, है कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। 16 मतलब 16/1 होता है। सो एक जीरो कैंसिल आउट करो इधर, 2 1 are 2, 2 8 are 16। सो 360 into 8 करना है हमें। 8 zeros are 0, 8 6 are 48, 8 3 are 24 plus 4 28। So our answer is rupees 2880. This is our answer. See, sometimes स्कूल में ऐसे बोला जाता है कि पहले 1 मीटर की सेपरेटली फाइंड आउट करो, तभी हमें क्या करना होगा, 3600 डिवाइडेड बाय 20 पहले करो। ऐसे भी कर सकते हो बच्चे लोग, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ये कैंसिल किया, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 3 में से 2 गया, एक बचा। सो एक को ये 6 अटैच किया तो 16। नाउ अगेन 2 8 are 16 और एक ये 0 है वो आगे ऊपर देना है। सो 180 ये 1 मीटर की कीमत है। अभी हमें 16 मीटर की फाइंड आउट करनी है, तो 180 into 16 करना है। सो 16 1 zeros are 16, 16 8s are 128। सो इधर 12, 16 1s are 16 plus 12 28। सो रुपीज 2880। आंसर नहीं बदलेगा बच्चे लोग, हमें पहले 1 मीटर की फाइंड आउट करनी है, उसके बाद इंटू 16 करेंगे तो 16 मीटर की हमें कीमत मिलेगी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड। इमीडिएटली 20 मीटर से 16 मीटर की फाइंड आउट करना मुमकिन नहीं होता, इसके लिए 20 मीटर से 1 मीटर, 1 मीटर से 16 मीटर। ओके, लेकिन इधर हम लोगों ने 1 मीटर की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की है, वैसे ही रखी है और उसको ही इंटू 16 किया है। सो इमीडिएटली डिवाइड करके हम लोगों को आंसर मिल गया। अगर स्कूल इंसिस्ट करती है कि डिवीजन करो, देन यू हैव टू फॉलो दिस मेथड। पहले 3600 को 20 से डिवाइड करो तो 1 मीटर की कीमत आएगी जो आई है 180, और उसको 16 से मल्टीप्लाई करो तो 16 मीटर की कीमत आएगी। आंसर वोंट चेंज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रीड द नेक्स्ट सम प्रॉपर्ली। Find the cost of 8 kg of rice if the cost of 10 kg is
₹325। उन्होंने क्या दिया है, 10 kg की कॉस्ट दी है। 10 kg की कीमत, प्राइस कितनी है, ₹325। और 8 kg की पूछी है। डायरेक्टली 10 kg से 8 kg हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना है, पहले 1 kg की फाइंड आउट करनी। 1 kg कैसे, 325 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 1 kg की मिलेगी, बराबर। फ्रॉम मेनी, 10 इज मेनी, फ्रॉम देयर वी नीड टू फाइंड आउट 1 kg। मेनी इंटू 1 मतलब डिवीजन, इसके लिए 325 डिवाइडेड बाय 10। कुछ मत करो, ऐसे ही रखो। अभी ये कीमत आएगी, सॉल्व करेंगे तो ये कीमत आएगी 1 kg की, ठीक है। जो कुछ भी है 1 kg की अगर ये कीमत है, उसको अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 8 kg की कीमत हमें मिलेगी, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए अपॉन 1 लिखो इधर। चलो स्टार्ट करो डिवीजन। दोनों को पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, देन 32 में से 30 गए, 2 बचा है, तो 2 को ये 5 अटैच करेंगे, ऐड नहीं, 25, सो 2 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। कौन सा भी ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर लेके डिवीजन करना होता है सेम नंबर से। सो 65 इंटू 4, यही बचा है, इधर 65 इधर 4 है। सो आंसर इज 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 26, ₹260। अगर स्कूल बोलती है कि पहले 1 kg का फाइंड आउट करो, सो 32.5 आएगा, क्योंकि 325 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं सो 32.5 आएगा। और इसको 32.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। कैसे करना है, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20, 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 26। और एक नंबर के बाद डेसिमल है तो एक नंबर के बाद डेसिमल, सो दिस इज ₹260। आंसर वोंट चेंज। इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है बच्चे लोग। यूनिटरी मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, रीड द थर्ड सम। इफ 14 chairs cost ₹5992, how much will have to be paid for 12 chairs? ओके, 14 chairs के लिए ₹5992, राइट। सो 12 के लिए हाउ मच। सो पहले 14 से 1 चेयर की फाइंड आउट करेंगे। कैसे, 5992 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे तो 1 चेयर की कीमत आएगी, और उसको अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 चेयर्स की मिलेगी, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, देन 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, राइट। 59 में से 56 गया 3, सो 39, 7 5 ज़ा 35, 39 minus 35 is 4, 4 is attached to this 2, that is 42, 6 ज़ा 7 6 ज़ा 42। सो बचा क्या है अभी, 856 एंड 6, सो 856 इंटू 6, क्योंकि इधर तो 1 1 बचा है, सो इट इज 1 ओनली, सो नो प्रॉब्लम। 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30 प्लस 3 33, 6 8 ज़ा 48 प्लस 3 51। So answer is ₹5136 will be required to buy 12 chairs. This is the answer. Very very interesting. This अगर ये बराबर लिखने को आता है तो अगला काम डिवीजन करना is not very difficult at all, right? So ये पहले फाइंड आउट करो कि हमें 14 से 1 की फाइंड आउट करनी है। इसके लिए 5992 डिवाइडेड बाय 14, और जो कुछ भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, क्योंकि हमें 12 की फाइंड आउट करनी है कीमत, और बाद में सेम नंबर से डिवाइड करते जाओ। सेम फैक्टर कौन सा है फाइंड आउट करो, और दोनों ऊपर नीचे। सी, डिवीजन ऊपर नीचे ही हो सकता है, डायगोनल हो सकता है, स्लीपिंग लाइन में नहीं। ये नंबर और ये नंबर का डिवीजन नहीं हो सकता।
एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे होना जरूरी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों लोग। रीड द फोर्थ सम। The weight of 30 boxes is 6 kg. What is the weight of 1080 such boxes? Very easy. 30 boxes का वजन दिया है 6 kg और वैसे 1080 so many boxes की वजन क्या है वो पूछा है। पहले 30 से हमें 1 बॉक्स का वेट फाइंड आउट करना है। So 6 kg upon 30 will give me weight of 1 box और बाद में उसको 1080 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1080 बॉक्सेस का वेट फाइंड आउट करने में मदद होगी, राइट। अपॉन 1 मैं पर्पसली लिख रही हूँ सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन कि 1080 ऊपर का नंबर है या नीचे का। ये लिखना कंपलसरी नहीं होता, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन आई एम राइटिंग। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये 0 इसके साथ चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो नीचे तो 1 1 आ गया, नो टेंशन। ऊपर क्या है, 1 है और 108 है। सो 2 into 108 that is 216 kg is the answer. 216 kg is the weight of 1080 boxes. कितना इजी है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। फिफ्थ सम पढ़ो ठीक से। अ कार ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म मतलब सेम यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर इन 3 hours. At that same speed, there are 2 questions. A, how long will it take to cover a distance of 330 kilometer? And B, how far will it travel in 8 hours? Okay, पहला A करेंगे, how long will it take to cover a distance of 330 kilometer? 165 किलोमीटर के लिए 3 hours. So 330 स्मार्ट बच्चे ऑब्जर्व करेंगे नंबर्स और आंसर ओरल देंगे। 165 into 2 is 330. So 3 into 2 6 hours should be the answer. बट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 165 किलोमीटर के लिए 3 hours. So 1 किलोमीटर के लिए कितना? 3 hours अपॉन 165। ये आएगा 1 किलोमीटर के लिए जितना टाइम लगेगा वो। वैसे हमें 330 किलोमीटर का टाइम फाइंड आउट करना है। सो इनटू 330। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड विद द डिवीजन। दिस बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 बिकॉज 0 है 5 है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। सो करते हैं। 5 3 जा 15, 16 में से 15 गए, 1 बचा, 1 आई एम अटैचिंग टू दिस 5। सो अनदर नंबर आई हैव गॉट इज 15। सो अगेन 5 3 जा 15। सो 5 6 जा 30, 33 में से 30 गए, 3 बचे। सो 3 को ये 0 अटैच कर रही हूँ, नया नंबर आई गॉट इज 30 अगेन। सो 6 जा 30 अगेन। 33 1 जा 33, 33 2 जा 66, इमीडिएटली मालूम पड़ता है। So 3 into 2, that is 6. Answer is 6 hours. This is our answer. चलो अभी B स्टार्ट करते हैं। What is the question? How far will it travel in 8 hours? 3 hours में कितना ट्रैवल करते हैं? 165. So 8 hours में how much? Okay. So 3 hours से 1 hour हमें फाइंड आउट करना है पहले। 1 आवर में कितना? सो 165 अपॉन 3। 1 आवर में कितना? इसके लिए आवर का टाइम 3 hours आई हैव टेकन डाउन। इधर हमें 1 किलोमीटर में कितना टाइम? इसके लिए 165 किलोमीटर मैंने नीचे लिया है। प्लीज, जैसे अलग अलग क्वेश्चन है वैसे अपना सॉल्यूशन भी अलग हो गया है। देखो सेम इंफॉर्मेशन के साथ भी। ओके, सो इनटू 8 hours के लिए कितना किलोमीटर जाएगा? ओके, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 16 में से 15 गया 1, सो 1 5, 15 अगेन, सो 5। सो 55 into 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 plus 4, 44। सो 45
440 kilometers. 440 kilometers is the answer. Very very interesting sum. अगर ये सम बराबर करते हो दोनों तो आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा. That's why they have designed these two different questions. इधर हमें 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा ये फाइंड आउट करना था. उसके हिसाब से 330 किलोमीटर के लिए कितना टाइम. इधर 3 आवर्स में 165 किलोमीटर तो 8 आवर्स में कितना. तो इसके लिए हमें 1 आवर में कितना डिस्टेंस वो फाइंड आउट करना पड़ा. बाद में 8 आवर्स का फाइंड आउट किया. सो देयर आर 2 डिफरेंट क्वेश्चंस. ओके, स्टडी दिस टू बोथ द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. चलो आगे बढ़ते हैं. A tractor uses up 12 liters of diesel while plowing 3 acres of land. How much diesel will be needed to plow 19 acres of land? 3 acres. 6th question. 3 acres के लिए कितना लगता है 12 liters, right? 12 liters. So 19 acres के लिए how much? This is the question, right? So immediately मतलब डायरेक्टली 3 एकड़ से 19 एकड़ फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है. तो हमें क्या करना है 3 एकड़ के लिए 12 लीटर तो 1 एकड़ के लिए कितना, और वो फाइंड आउट करने के बाद उसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 एकड़ का आएगा. सिंपल. सो 3 एकड़ के लिए 12 लीटर. सो 1 एकड़ के लिए कितना. सो 12/3. 1 एकड़ का फाइंड आउट करना है. इसके लिए एकड़ वाला नंबर नीचे आएगा into 19 upon 1. 3 1s are 3, 3 4s are 12. So 4 into 19, 76 liters. This is the answer. Very very easy. चलो आगे बढ़ते हैं. At a sugar factory, 5,376 kg of sugar can be obtained from 48 tons of sugarcane. If Savita Tai has grown 50 tons of sugarcane, how much sugar will it yield? Okay, उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दी है वो हमें पहले लिखना है. 48 टन्स शुगर केन से कितनी शुगर मिलती है 5376 kg. तो अगर 50 टन्स है शुगर केन तो कितनी शुगर मिलेगी. दिस इज अ क्वेश्चन. 48 से डायरेक्टली 50 हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो 48 से 1 टन में कितनी शुगर मिलेगी वो फाइंड आउट करेंगे लाइक दिस. बस ये लिख के रखना है. अगर स्कूल इंसिस्ट करती है तो डिवाइड करना पड़ेगा. मैंने पहले सम में बोला है वैसे, लेकिन दिस इज द इजी मेथड. और ये 1 टन में इतनी शुगर मिलेगी. सो उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. 4 से करेंगे. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 1 बचा सो 13, 4 3s are 12, 1 बचा सो 17, 4 4s are 16, सो 1 बचा अगेन 16, सो 4 4s are 16. तो अभी फिर से डिवाइड करेंगे. 12 से करते हैं डायरेक्टली. 12 1s are 12, 12 1s are 12, 1 बचा है सो 14, अगेन 12 1s are 12, 2 बचा सो 24, सो 12 2s are 24. ये स्लोली कर सकते हो. इसकी प्रैक्टिस, ये टाइप की डिवीजन की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है. इनटू 50 करो, 0 वैसे ही दे दो. 5 2s are 10, सो 1 कैरी. 5 1s are 5 प्लस 1 6 और 5 1s are 5. सो मतलब 5600 kg शुगर कैन बी यील्ड. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग. In an orchard, there are 128 mango trees in 8 rows. If all the rows have an equal number of trees, how many trees would there be in 13 rows? Okay, 8 rows में कितने 8 rows में कितने trees है 128, right? 128 trees. So 13, right? 13 rows का पूछा है.
सो इमीडिएटली 18 से 13 का रिलेशन नहीं लगा सकते. सो वन रो में कितने ट्रीज है वो फाइंड आउट करेंगे बाय राइटिंग दिस. 128 trees divided by 8 rows. That will give me number of trees in one row. उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर रेडी. कंफ्यूजन ना हो इसके लिए अपॉन 1 लिख रही हूँ. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, 12 में से 8 गया 4 बचा. सो 4 and 8 48, 8 6 जार. नाउ 16 into 13 will give me my answer. 13 into 6 78. So 8 and 7 carry. 13 1 are 13 plus 7 20. So 208 trees is the answer. In 13 rows there will be 208 trees. Okay students, last one sum is remaining. वो भी करेंगे. चलो. A pond in a field holds 1,20,000 liters of water. It costs 18,000 rupees to make such a pond. How many ponds will be required to store 4,80,000 liters of water? And what would be the expense? Okay. एक पॉन्ड में 1,20,000 इतना पानी रहता है लीटर, राइट. और उसको बनाने के लिए, वो एक पॉन्ड बनाने के लिए 18,000 रुपीज खर्चा है. तो 4,80,000 पानी, इतना लीटर पानी रखने के लिए, स्टोर करने के लिए कितने पॉन्ड्स लगेंगे? वेरी इजी. 1,20,000 एक पॉन्ड. सो 4,80,000 के लिए कितने पॉन्ड्स? वेरी इजी. 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, राइट. एक का ये है तो इसके लिए कितने? तो डिवाइड. सो एक एक जीरो, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे कैंसिल करते जाओ. क्या बचेगा? 48/12. अभी डिवीजन करो. 1 जार 4 जार. सो 4 ponds will be required to store water of 4,80,000 liters. ओके दूसरा क्वेश्चन क्या है? उसके लिए खर्चा कितना होगा? एक पॉन्ड के लिए अगर 18,000, सो 4 ponds के लिए कितना? 18,000 into 4, राइट. 4 times 18 18 18 18 देना पड़ेगा, राइट. सो ये 3 जीरो ऐसे ही दे सकती हूँ मैं नीचे. 18 4 जार अगर इमीडिएटली मालूम है तो लिखो, नहीं तो 4 से मल्टीप्लाई करके. सो ₹72,000 इज द आंसर. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सम. ओके दो क्वेश्चंस है उसमें. वेरी इजी. एक पॉन्ड में 1,20,000 लीटर्स पानी स्टोर कर सकते हैं. तो 4,80,000 के लिए कितना? सो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, राइट. सो 4 ponds आर रिक्वायर्ड. उसका खर्चा एक का दिया है तो 4 का फाइंड आउट करना कैसे है? मल्टीप्लाई करके. 80,000 into 4, 72,000 रुपीज एक्सपेंस है, राइट. ओके स्टूडेंट्स, with this we are through with this important and interesting practice set number 29. Students, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक देम, शेयर देम एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. I will be coming with the next video very soon. Till then, study well, and very important thing is, yes, you are right, enjoy studying. Bye.